श्री कृष्ण शरणम मम। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना ही किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। श्री गीता जी में स्पष्ट कहा है, उद्धारेदात्मनात्मनम नात्मान मन साहदयेत। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न ले जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं न करेगा तो और कौन करेगा? मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी हो सकता है? यदि वह स्वयं अपना श्रेय न करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती हैं, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती ही नहीं है। मृत्यु के पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेष्यनाय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति मिलती नहीं है। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से ही करो, वही उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की यह बात न जची। उसने कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे, फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग करूँगा। महात्मा को दया आ गई। उन्होंने एक फल ला देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधुली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणामतः दुखी होंगी, और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी। श्री कृष्ण शरणम मम। तू गर्भवती होने का नाटक कर। धुंधली को पुत्र फल की इच्छा तो है, किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की तो इच्छा है, किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है, और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंग भद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है, और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं।
नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपने तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में वह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। द्विधा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता है और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिन सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से ही जागृत होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। विवेक सत्संग से ही जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बुवान ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं है। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी है। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। फल गाय को खिलाया। गौ अर्थात गाय, इंद्रिय, भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रियों को खिलाया। सूत जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आश्रय लेंगे तभी शुद्ध होंगे। धुंधुकारी कौन? सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधली है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है, वह धुंधुकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधुकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधुकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता था। साफ लिखा है, शव हस्ते भोजनम। शव के हाथ कौन है? शव के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ है। जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करे, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधुकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामी था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा न करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा, संध्या, गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में जो स्नान किया जाए वह ऋषि स्नान है। इसके बाद 5 से 6 बजे तक के समय में किया गया स्नान मनुष्य स्नान है और 6 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान सूर्य नारायण के उदय के पश्चात दंत धावन, शौच आदि करना योग्य नहीं है।
सूर्य बुद्धि के स्वामी देव हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि सतेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता है किंतु पाप का प्राशन करता है। गीता में कहा गया है, भुंजते ते त्वघ पापये पंच्यात्म कारणात्। जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्नोत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष्य का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं देंगे तो और कौन देगा। पुत्र के दुराचरणों को देखकर आत्मदेव को ग्लानि हुई। उसने सोचा कि वह पुत्रहीन ही रहता तो अच्छा होता। धुंधुकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास गया। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देता है। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका। संसार को वंध्यासुत की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है। गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम अब घर बार छोड़कर वन गमन करो। घर के मोह का अब त्याग करो। सब कुछ समझ बूझकर स्वयं छोड़ दो, नहीं तो काल बलात् छुड़ाएगा। देहे अस्थिरमोस रुधिरे अभिमतं त्यज त्वं जायासु तातेषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यारागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्रादि की ममता छोड़ो। यह संसार क्षण भंगुर है। इनमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में डूब जाओ। संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में के वीतरागी करके प्रभु प्रेम में लगाओ। संसार आसक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवदासक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसे रहो। ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह देह अपना नहीं है, कारण इसे हम हमेशा रख नहीं सकेंगे, तो और तो अपना होगा ही कौन। पिताजी, अब बहुत गुजर गई और थोड़ी ही रही। गंगा के किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म में पर दोष दर्शन विघ्न करता है, अतः पर दोष दर्शन का त्याग करो। श्री कृष्ण शरणम मम। पिताजी, अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग है: मधुरता, स्पष्ट अक्षरोच्चार, पदच्छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुर कंठ। पाठ शांत चित्त से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा के किनारे आ गया। मानसी सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए। ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जप पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए हैं। जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आश्रय ले तो वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। शिव परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है।
नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है, स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी नहीं होती है। इसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है, तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में नहीं सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता है क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना तो तद्रूप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता है।